हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। नए दौर की शिक्षक भर्ती, जी हाँ, मैं इसे नए दौर की शिक्षक भर्ती कहूंगा और बहुत ही लॉजिकल तरीके से कहूंगा। बिहार ने इसकी शुरुआत की है। आपने कभी 6 से 8 लेवल पर इतने ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं देखी। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। पहली बात तो यह है कि 6 से 8 के जो पद होते हैं वो भर्ती से भरे ही नहीं जाते, यहाँ प्रमोशन से भरे जाते हैं। केवल एक बार 1504 पदों पर एडेड भर्ती आई, लेकिन अब जो छात्र बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है या टीचिंग क्षेत्र में अपना करियर देख रहा है, उसे कितने मौके मिल पाते हैं? बहुत कम। एक मौका बिहार सरकार दे रही है 31,982 पदों पर। इसके पहले राजस्थान सरकार ने लगभग 27,000 पदों पर दिया था। कितना? 27,000 प्लस पदों पर लेवल 2 की भर्ती। एमपी में भी आप देखेंगे वर्ग 2 की भर्ती आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक 6 से 8 पदों पर कोई बड़ी संख्या में भर्ती नहीं देखी गई। खैर, मैं बात करूंगा इस भर्ती के विषय में। इसका फॉर्म सभी लोगों को भरना है। जो भी लोग 6 से 8 लेवल का सीटेट पास कर चुके हैं या 6 से 8 लेवल का सीटेट आने वाले समय में दिसंबर वाले में कायदे से बिहार सरकार को अपियरिंग वालों को वैलिड करना चाहिए, और जो कि बिहार सरकार करेगी भी। इसकी पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार 6 से 8 वालों को अपियरिंग में वैलिड करेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है। देखिए, ये एक सवाल है। ज्यादातर आपने देखा होगा, अभी पिछले बार भी सीटेट का जो 6 से 8 वाला रिजल्ट था वो मात्र 8% था। यानी 100 में से 8 बच्चे ही पास हो पाए थे, 6 से 8 वाला। तो इस पर जो पद है, इस पर नौकरी मिलना आसान है। बस आपका किसी तरह आपको 6 से 8 वाला सीटेट निकालना है, या निकालना ही है, बिना निकाले तो नहीं होगा। या अगर आपका पहले से निकला है तो आप हीरो हो। तो चलिए बात करते हैं। इसके फॉर्म बीएड भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी जिसका है वो भी भर सकता है। इंटर प्लस बीटीसी वाले नहीं भर पाएंगे। ठीक है। अब ये पेपर 3 वर्ग में होगा। ये जो 31,000 पद है, इसमें 3 वर्ग बनेगा। एक कला वर्ग बनेगा जिसमें एसएसटी विषय रहेगा। क्या रहेगा? एसएसटी विषय रहेगा। एक विज्ञान वर्ग रहेगा जिसमें गणित और विज्ञान साथ में रहेगा। गणित और विज्ञान साथ में रहेगा, ये नहीं कि आप केवल गणित या केवल विज्ञान। और एक भाषा का वर्ग बनेगा जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 3 भाषा तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और अगर 6 से 8 पे वो लोग अपना मैथिली पढ़ाते होंगे या बंगाली पढ़ाते होंगे या उर्दू पढ़ाते होंगे, अगर इसकी वैकेंसी होगी तो उर्दू वगैरह की भी आ सकती है। अगर बिहार में 6 से 8 में ये विषय होंगे, 6 से 8 में बंगाली, मैथिली, उर्दू या भोजपुरी, तो हो सकता है कि इसकी भी वैकेंसी निकाले। लेकिन अगर हम बात करें एसएसटी में, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों ही देना पड़ेगा। और इसमें 3 वर्ग में, यानी या तो आप कला वर्ग से, या तो आप विज्ञान वर्ग से, या तो आप भाषा वर्ग से पेपर दे पाओगे। कोई एक वर्ग आपको चूज करना होगा। जैसे आपका सीटेट होता है, आपने सीटेट में देखा होगा कि आपको एक स्ट्रीम चुनना रहता है। अब जो देखिए, अब जो बीए वाले हैं या बीकॉम वाले हैं, ये तो अपना एसएसटी वाला वर्ग देखेंगे या भाषा वाला वर्ग देखेंगे। अब जो आपके विज्ञान वर्ग वाले हैं, जैसे बीएससी हो गया, जैसे बीटेक हो गया, है ना, ये सब लोग क्या करेंगे? गणित विज्ञान में अपना देखेंगे। मतलब सीटेट में आप जो भी स्ट्रीम से पास हो वो स्ट्रीम आपको देखना। ये बहुत बड़ा स्कोप है, बड़ी भर्ती है, ज्यादा पद है। 6 से 8 का लेवल, बहुत कम सीटेट पास है, तो मौका अच्छा है, कंपटीशन कम है। बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्वालिफाई करना होगा। एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप निकाल लेते हो तो हाँ मेरे भाई, आप टीचर बन जाओगे, सरकारी टीचर बन जाओगे, बिल्कुल। अब 2 टाइप से पेपर होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 40 प्रश्न होंगे जीके और जीएस के, और दूसरे पार्ट में विषय होगा जिसके 80 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न। जैसे आपका कक्षा 9-10 वाला होता था, बिल्कुल वैसे ही 6 से 8 में
टोटल आपको 120 प्रश्न फेस करने हैं, है ना। इसका सिलेबस अलग होगा, जैसे 40 प्रश्न जीके जीएस ये सबका कॉमन होगा। अब जीके जीएस में आपको पता है कि क्या आएगा, 2-4 सवाल हिस्ट्री के, 2-4 सवाल पॉलिटी के, 2-4 सवाल इको के, 2-4 सवाल जो है आपके ज्योग्राफी के। ये हो गया जीके का। अब इसमें करंट अफेयर के सवाल आएंगे, 1-2 सवाल आपके मैथ और साइंस के भी आएंगे, और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल आएंगे। ये तो कॉमन है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ये 40 नंबर वाले सेक्शन में कॉमन पेपर है, सबसे पूछा जाएगा। चाहे आप मैथ वाला चुनो, चाहे आप साइंस वाला चुनो, चाहे आप एसएसटी वाला चुनो, चाहे आप लैंग्वेज वाला चुनो, आपको ये 40 अंक करने ही करने हैं। तो अब 120 में आपको 70 प्लस का टारगेट लेना होगा टोटल विषय और जीके जीएस मिलाकर। अगर आप 70 प्लस के टारगेट लेकर के चलते हैं, मतलब 120 का आधा 60 होता है, और आधे से थोड़ा ज्यादा का टारगेट रख के चलिए, है ना, यानी 60 से ज्यादा नंबर ही लाइए, तब आप 6 से 8 की इस बड़ी भर्ती में एक सीट अपनी फिक्स कर सकते हैं, और बिहार में सैलरी सरकारी एम्प्लॉय बन जाएंगे। चलो बेरोजगारी से तो हटोगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े पदों पर कक्षा 6 से 8 में भर्ती की शुरुआत हो, और इसकी शुरुआत मैंने की है। आप सब मेरा साथ दीजिए। हाँ, इसकी तैयारी के लिए आपको हम जो नोट्स बना रहे हैं, अगर वो चाहिए बिल्कुल, तो 9452 26 74 92 ऐसे नंबर पर आप जीके जीएस के नोट्स 40 नंबर के प्राप्त कर सकते हो बहुत कम दाम में। और ये हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेगा, या फिर आप पीडीएफ भी मिल जाएगा, दोनों का कॉस्ट अलग अलग है। तो बिल्कुल 6 to 8 की जो भर्ती है, इसमें अपने लिए अगर आपको एक सीट वो करना है, एग्जाम के लिए बहुत कम समय मिलेगा। आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। जीके जीएस की, जीके जीएस पढ़ना शुरू कर दो 6 से 8 का, और साथ ही साथ अपना विषय भी तैयार करना शुरू कर दो। जैसे आप हिंदी भाषा से देने वाले हो, तो टीजीटी लेवल का एकदम तैयार करना शुरू कर दो, उससे कम लेवल का ही पूछेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से यार पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो अब सफलता नहीं है। और उम्मीद करिए कि उत्तर प्रदेश में भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द गठित हो, और यहाँ पर भी यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और ये सारी भर्तियां देखने को मिले, प्राइमरी, सुपर टेट, जूनियर। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। 6 से 8 की भर्ती से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, मैंने पहले ही कह दिया है। और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।